गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका हर सोमवार की तरह। इस सोमवार भी 9:45 का वक्त आपकी एक बेहतरीन रिसर्च पिक के लिए रहता है। बताएं किस स्टॉक पर रिसर्च की है और क्या है रिसर्च। Good morning, sir. Disclaimer सबसे पहले that I don't own this stock. We have advised this stock to our clients, Omkara clients, in the last few months. तो आप कुछ भी अगर करेंगे तो प्लीज आप सोच समझ के अपने मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। सर, आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो रहा है इस मार्केट में कि आपको एक साइजेबल कंपनी और इम्पोर्टेंट क्या है कि जिसका एक्सपीरियंस भी हो, आपको पता हो कि मैनेजमेंट कौन है कौन नहीं है, प्लस आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिलना चाहिए। बिकॉज जिस तरीके से मार्केट बढ़ गया तो वो that kind of ideas are very less in the market. तो मैं फार्मा सेक्टर की बात कर रहा हूँ सर। फार्मा सेक्टर में आपको पता है कि हाँ भी मोस्ट ऑफ द फार्मा कंपनीज हैव डन वेरी वेल इन द लास्ट 2-3 years और सबका वैल्यूएशन 30 टाइम 40 टाइम 50 टाइम भी हो गया है। एक कंपनी की बात जो मैं कर रहा हूँ सर, जुबिलेंट फार्मानोवा। अगेन 12,500 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा कंपनी नहीं है। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ व्हाट दे हैव डन। और सर ये कंपनी हमारे हिसाब से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अर्निंग्स, हमारे हिसाब से अराउंड 10 टाइम्स FY23 अर्निंग्स EPS ट्रेड करता है। सो ये बहुत ही सस्ता स्टॉक है एट द काइंड ऑफ मार्केट कैप व्हाट दिस कंपनी ट्रेड्स एट। सर इसका एबिटा मेरे ख्याल में कुछ 10th या 11th पोजीशन पे होगा इन द इंटायर इंडस्ट्री। तो एब्सोल्यूट नंबर की बात कर रहा हूं। और इसका मार्केट कैप कुछ 20 या 21 पे होगा इन द फार्मा इंडस्ट्री। हम जो PPP मॉडल की बात करते हैं सर, द कंपनी प्रमोटर्स है श्याम भारती एंड हरि भारती, जो आप जुबिलेंट फूडवर्क्स का जानते हो, जुबिलेंट इंग्रीविया का जानते हैं। इनका जो फार्मा बिजनेस बना सर, ये 2003 से मेरे की अगर जितना मैं रिमेंबर कर सकता 2003 से ये अपना फार्मा बिजनेस बना रहे हैं। एक्विजिशन के थ्रू बनाए इन्होंने। एपीआई में इन्होंने 2-3 फैसिलिटीज ली, चाहे वो नंजगुड़ थी 2003 में एक्विजिशन किया, बेल्जियम में FY5 में मेजॉरिटी स्टेक लिया, कैडिस्टा में FY6 में। तो आपको बहुत सारी एक्विजिशन देखेंगी। हॉलिस्टर हुआ FY08 में, CMO में गया, ट्रैक्सिस फार्मा लिया कनाडा में, नॉन स्टरलाइल और रेडियो फार्मा ट्राइड करके कंपनी है जो रेडियो फार्मा में है, वो FY18 में लिया। तो इसका जो हिस्ट्री है सर लास्ट एटलीस्ट 18 से 20 साल का, ये है कि इन्होंने बहुत सारी एक्विजिशंस की है जिसके कारण ये साइज बन गया इसका कंपनी का। इसको मेजरली आप 2 पार्ट में बांट सकते हो इस कंपनी को सर। एक 3 है, मतलब मैं मेजरली बात कर रहा हूं तो फॉर्मुलेशंस में बांट सकते हो। मैं जब प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, फॉर्मुलेशन, CMO और API, दैट इज 51% सेल्स ऑफ द कंपनी। और दूसरा रेडियो फार्मा है। Historically, CMO and API have been the strongest segment for them. रेडियो फार्मा अभी वीक चल रहा है सर, इसलिए 4th क्वार्टर के नंबर ज्यादा अच्छे नहीं आए थे। दैट इज व्हाई द स्टॉक हैज नॉट डन दैट वेल। बट अनलाइक अदर फार्मा कंपनी सर, आई थिंक जुबिलेंट फार्मा इज द ओनली कंपनी जिसका मच वाइडर फोकस है CMO में, रेडियो फार्मा में, एनर्जी प्रोडक्ट्स में, जो कि उसका API और फॉर्मुलेशन बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करता है। आई थिंक ये अकेला कंपनी है सर जो वैक्सीन एंटीबॉडी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग, रेमडेसिविर में, ओरल और इंजेक्टेबल में काम करता है। ग्लोबल लीडर है सर। इनका एक API है जो 123% ऊपर है प्राइसेस उनके। इसका इलाई लिली के साथ सर, नोवैक्स के साथ वैक्सीन का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए ये दुनिया भर में वैक्सीन सप्लाई करता है। एज ए सेड, इसका जो सबसे बड़ा कैश का है वो CMO और API और जेनेरिक बिजनेस है। आपको अगर नजर रखनी है तो आपको नजर रखनी पड़ेगी रेडियो फार्मा पे कि रेडियो फार्मा किस तरीके से कर रहा है। ये अकेला कंपनी होगा सर जिसका US में इतना बड़ा फैसिलिटीज है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो इनके स्टरलाइल प्लांट US में है, कनाडा में है। हर साल ये नेट डेट कम कर रहा है सर। 20 में मेरे ख्याल में इन्होंने कुछ 500 करोड़ डेट कम किया, 21 में कुछ 600 करोड़ डेट कम किया। हमारे हिसाब से 15% एबिटा ग्रोथ कम से कम इस कंपनी का आएगा आगे जाके। आई थिंक 18 तारीख को या 17-18 तारीख को एक मैनेजमेंट ने बहुत बड़ा कॉन कॉल भी ऑर्गेनाइज करवाया है। सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट फॉर। Looking at the complexity of the business and looking at the size of the business with the proper track record of that 15-20 years of the management, आपको ये कंपनी मतलब 10 टाइम के आसपास FY23 में मिल रही है। आई थिंक देयर आर मेनी मिड कैप फार्मा कंपनीज जो आपको 20, 25, 30 टाइम से मिलती है। सो ये कंपनी हमारे हिसाब से एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनी बन सकती है आगे जाके। दिस इज नॉट अ डे ट्रेड ऑफ कोर्स, बट अगर आप इस बिजनेस को होल्ड करेंगे, आई थिंक दिस बिजनेस हैज द पोटेंशियल टू ग्रो वेरी रैपिडली इन द नेक्स्ट 2-3 years. सो कीप एन आई ऑन दिस कंपनी। तो जुबिलेंट फार्मोवा, जुबिलेंट के लाइफ साइंसेज के डीमर्जर से पैदा हुई ये कंपनी, ये है एक दमदार कंपनी जहां पर बेहतरीन रिसर्च करके लाए हैं वरिंदर बंसल। यहां पर आप रखिए नजर निवेश करने के लिए आज से फ्यूचर में। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और